हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है इंटरमीडिएट का हिंदी की बात कर रहे थे और जो आपका 2026 में एग्जाम है फरवरी में, उसके अंतर्गत जो इंटरमीडिएट का जो हिंदी का आपका तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। इसी संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी, इसी भाषण की बात करेंगे और इस चैप्टर के सारांश पे चर्चा करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। और आज की क्लास में जो है वो अपने लोग क्या करेंगे, संपूर्ण क्रांति जो आपका भाषण है, इस भाषण के जो लेखक हैं या देने वाले हैं जयप्रकाश नारायण जी, उन पर जो है चर्चा करेंगे, ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर के सारांश को। और आपको हम पिछले क्लास में भी बताते चल रहे हैं कि सारांश जो है वो आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। तो डायरेक्ट रूप से 5 नंबर में तो काम देगा ही, साथ ही साथ इनडायरेक्ट रूप से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ से डील हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई लघुतरीय प्रश्न पूछा जा रहा हो तो वो भी इसी सारांश के जरिए जो है अपने लोग यदि समझे रहेंगे तो वहां पर भी वो समझने में, क्वेश्चन को डील करने में, बनाने में जो है वो आसानी होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संपूर्ण क्रांति भाषण का जो सारांश है उस सारांश की शुरुआत करते हैं। देखिए जरा ध्यान से समझेंगे अपने लोग चीजों को, है ना। एक एक चीज को अच्छे से क्लियर रूप से समझते हुए चलेंगे। देखिए आपको पता ही है ये जो संपूर्ण क्रांति है, ये भाषण जो है वो दरअसल दिया कहाँ गया था। एक दो बातें जो आपको हम पहले बता दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए चीजों को। ये संपूर्ण क्रांति जो है ये भाषण जो है दिया गया था 5 जून 1974 ईस्वी को। ठीक है, कहां दिया गया था? 5 जून 1974 ईस्वी को यह भाषण दिया गया था पटना में, है ना। पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। तो संपूर्ण क्रांति नामक भाषण जो है वो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ये बात कब की है? 5 जून 1974 ईस्वी की। चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से चीजों को समझिएगा भी, है ना। और दोस्तों को क्लास से जोड़ भी दीजिए ताकि उनको भी उसका जो है फायदा मिल सके, है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए सबसे पहले चीजों को एकदम अच्छे से समझेंगे, बारीक से समझेंगे। कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं आएगा, बस ध्यान से देखते चलिएगा आप लोग, है ना। देखिए शुरुआत जैसे ही अपने लोग करेंगे तो सबसे पहले देखिए संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश जो है ये 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। आपको बताएं दिए कि ये जो भाषण है 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था, संपूर्ण क्रांति नामक भाषण। उसी का ये अंश है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनशक्ति पटना से प्रकाशित है। इसका भाषण जो है संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार जो है वो धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण हुआ। यानी इतनी भीड़ हुई थी उस भाषण को सुनने के लिए, उस भाषण में इतने लोग आए थे, उस रैली में इतने लोग आए थे कि उतना भीड़ पटना के गांधी मैदान में फिर कभी नहीं हुआ और ना ही उतना प्रेरक भाषण जो है पुनः कभी हो पाया। अपने भाषण के प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफी संघर्ष करनी होगी। स्वराज मिल गया मतलब आजादी तो मिल गई है, लेकिन सुशासन, जो अच्छी शासन होनी चाहिए, उसके लिए अपने लोगों को बहुत संघर्ष करने होंगे। ये बात भाषण के शुरुआत में ही जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं। आगे देखिएगा जरा ध्यान से, आगे क्या होता है। देखिए फिर जो आप ध्यान दीजिएगा फिर आपको क्या मिलेगा। देखिए भाषण के क्रम में उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है। सुशासन की प्राप्ति के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी मानना था कि सुशासन की प्राप्ति के लिए अपने लोगों को बहुत मेहनत करना होगा, तभी जाके अच्छी शासन जो है वो हो पाएगी। कठिन परिश्रम करने हैं, त्याग करने हैं। जेपी ने कहा, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं अभी समाज में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान है, मौजूद हैं, उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए जनता को तैयार होना होगा, तभी जाके सुशासन की प्राप्ति हो पाएगी। आंदोलन को सफल बनाने हेतु उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया।
जयप्रकाश नारायण जी का मानना था आंदोलन को यदि सफल बनाना है तो युवाओं को आगे आना होगा, तभी जाकर के आंदोलन जो है वो सफल हो पाएगा। लोगों के आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कंधे पर ले लिया। उन्होंने जन संघर्ष समितियों का गठन किया। जेपी ने अपने भाषण में अमेरिकी प्रवास की बात कही और अमेरिका में वो मजदूरी करके पढ़ते थे। पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। जमाना जो था लेनिन का था, अतः लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। लेनिन के मरने के बाद घोर मार्क्सवादी बन गए। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में क्या हो गए, दाखिल हो गए। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, यहां पर थे अपने लोग। अतः लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। लेनिन के मरने के बाद घोर मार्क्सवादी बन गए। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिला हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए, इसका कारण उन्होंने देश की गुलामी माना। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की। लोगों को ट्रेनों से उतार दिया गया, लाठियां चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना। जब लोग आना चाह रहे थे भाषण को सुनने के लिए, तो लोगों को ट्रेन में से उतार दिया गया, लोगों पर लाठियां चलाई गई। इसको जयप्रकाश नारायण जी जो है लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं। जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, वो इंदिरा जी की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों से, उनके गलत सिद्धांतों से, उनके गलत कार्यों से है। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, मोस्ट वीवीआई सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि हमें किसी व्यक्ति से नहीं झगड़ा है, हमें तो उनकी नीतियों से झगड़ा है, उनके सिद्धांतों से झगड़ा है, उनके कार्यों से झगड़ा है। ये कई बार सब प्रसंग व्याख्या करें, भावार्थ लिखे में पूछा गया है। देखिए आगे, भाषण के क्रम में वे बाबू एवं जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं। वे गांधी जी का विरोध भी करते थे, क्योंकि वे घोर कम्युनिस्ट जो थे। नेहरू जी को वे भाई कहा करते थे। अपने भाषण में भी नेहरू का विदेश नीति के विरुद्ध की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय नीति पर उनका नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था। भाषण के क्रम में उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की, जिसमें कोई मतलब दल विहीन होनी चाहिए। लेकिन जेपी आंदोलन में दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। वे जनता की भावनाओं के विरोध जाना नहीं चाहते थे। भाषण के क्रम में केवल उन्होंने मार्क्सवाद की चर्चा की है। समाजवाद एवं दल विहीन एवं राज विहीन समाज में संबंधों की चर्चा जेपी ने की। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वह संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। देश का सामाजिक, आर्थिक, है ना, नैतिक बदलाव की संपूर्ण क्रांति। इस संपूर्ण क्रांति को लाने में जन संघर्ष समितियां जो है ना, इन संपूर्ण क्रांतियों को लाने में जन संघर्ष समितियों की भूमिका की चर्चा की उन्होंने अपने भाषण में की है। उनके अनुसार दल विहीन संघर्ष समितियां ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करेगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों पर इन जन संघर्ष समितियों का नियंत्रण होगा। जनप्रतिनिधियां जो है निरंकुश न हो, इसका ध्यान जन समितियों को रखना होगा। यह संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कार्य करेगी। साथ ही ये समितियां केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी। तो इस तरीके से जो है संपूर्ण क्रांति जो भाषण आपका है उसका आप लोग सारांश देखे हैं ना। और ये सारांश आप मान के चलिए कि आपको जो है 5 नंबर जो है वो आप यहां से कर पाइएगा, है ना। तो ये 5 नंबर का जो सारांश था आपका, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो अपने लोग क्या करेंगे, जो इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।